48 साल गुजर गए बाबा कौम कायद आज़म की रूह हम पे तो जो बीता सो बीता, मालूम नहीं उस बाबा कौम की रूह पर क्या बीत गया होगा। कराची में जो कुछ हो रहा है, सिंध में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ फिरकावारियत के नाम से, दहशतगर्दी के नाम से, लिसानियत के नाम से, अलगरज मुख्तलिफ उन्वानों से जो कुछ हो रहा है, और फिर गरीब अवाम और इस मुल्क के करोड़ों अफराद जो असल इक़्तिदार के हकदार हैं, उनकी महरूमी का जो आलम है, जब हालात कायद आज़म की रूह देखती होगी तो शायद हर रोज़ सुबह शाम तड़प तड़प कर ये कहती होगी कि क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशे मन तो कोई आग लगा दे। और जब हम देखते हैं ऐवान हाय इक़्तिदार की तरफ और जागीरदारों की तरफ और इस मुल्क के इक़्तिदार और वसाइल पर काबिज़ अफराद की तरफ जो निज़ाम पर काबिज़ हैं, जो निज़ाम बदलने की बात करके वोट लेते हैं और इक़्तिदार में आके कभी निज़ाम बदलने का सोच नहीं सकते, और कौम की तरफ जब देखते हैं तो कौम आगे पीछे तो नारे लगाने में शेर है, जब वक्त आता है तो सारी कौम फिर उन्हीं में बट जाती है। आधी एक तरफ 4 साल गालियां देती है दोनों को, और 5वां साल इलेक्शन का दोनों के प्ले कार्ड्स उठा के उठ खड़ी होती है। जब ये हालात देखते हैं मुक़्तदिर लोगों के भी और महकूम लोगों के भी तो दुख होता है, और ये बात, ये शेर जुबान पे आता है माजरत के साथ कि ये राज कोई अब राज नहीं, सब अहले गुलिस्तां जान गए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या है।